सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है ड्यू फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा नाइट के टाइम पे, रात के समय में ग्राउंड पे या फिर जहां घास वगैरह होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उन पे आप पानी की कुछ बूंदे देख पाते हो। कहाँ से आती है वो पानी की बूंदे? बिना बारिश के वो बूंदे कहाँ से आई है? या फिर आप लोगों ने क्रिकेट के मैच देखे होंगे, सुना तो होगा ड्यू फैक्टर। वहां पे ड्यू जो पानी की बूंदे हैं वो कहाँ से आई, उस घास पे पानी की बूंदे कहाँ से आई? आप लोगों ने देखा होगा जब एसी हम लोग चलाते हैं, बाहर हम पानी का कोई पाइप वगैरह से कनेक्ट करके रखते हैं, सो दैट वो जो अंदर की जो पानी की बूंदे थी वो बाहर चली जाए। आखिरकार वो पानी की बूंदे आई कहाँ से? सी, एक एग्जांपल और बताता हूँ माय डियर। ठंडे पानी की बोतल जब हम लोग देखते हैं, ठंडे पानी की फ्रिज से बाहर निकालते हैं या फिर बिल्कुल ठंडी होती है, तब हम देखते हैं पानी की बोतल के बाहर पानी की बूंदे रहती हैं। वो कहाँ से आई है? बोतल के अंदर से तो आई नहीं होगी, है ना? तो माय डियर, आज के डिस्कशन का टॉपिक यही रहने वाला कि आखिरकार ऐसा कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो पानी की बूंदे आ रही है। सी, वेरी फर्स्ट, जब दिन का समय होता है, दिन का समय होता है, डे टाइम होता है जब, ओके, डे टाइम, डे टाइम माय डियर, ग्राउंड लेवल के ऊपर का टेम्परेचर, ग्राउंड लेवल के ऊपर का टेम्परेचर, वार्मर एयर, मैं कहूं थोड़ी गर्म हवा वहां पे रहती है, थोड़ी गर्म हवा रहती है। क्यों सर? दिन के समय में टेम्परेचर कुछ ज्यादा रहता है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर की जो बिल्कुल पास की एयर है वो गर्म रहती है। ओके माय डियर, सी, जो एयर होती है वो अपने आप में प्योर एयर नहीं होती, एयर के साथ साथ पानी की कुछ बूंदे भी होती है, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर होती है। सी, हम सर उनको फील नहीं कर पाते, हम उनको देख नहीं पाते, नहीं देख पाते, इतनी कम होती है कि हम उनको बिल्कुल नहीं देख पाते, है ना। वहाँ पे उनके लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी चीज़ें निकाली जाती है, खैर वो आगे के सिलेबस में होती है जब आप बीटेक वगैरह कर रहे होते हो। बट सी, वार्मर एयर होती है, गर्म हवा होती है, गर्म हवा होती है। ओके माय डियर, सी, वार्मर एयर जो होती है उनकी पानी की बूंदों को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, होल्ड करके रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इज हाई माय डियर, बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ज्यादा होती है से क्या मतलब है सर? ज्यादा होती है का मतलब है बच्चों, जो गर्म हवा होती है वो अपने आप में पानी की बूंदों को समा के रखती है कि हम उनको अलग नहीं होने देंगे। वहां पे एयर भी होती है और पानी की बूंदे भी होती है। बहुत बढ़िया सर, सिंपल सिंपल। जब दिन का टाइम होता है ये चीजें हम लोग नोट कर पाते हैं। बट सी, नाइट के टाइम पे, नाइट के टाइम पे माय डियर, नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल के जस्ट अबव हम लोग देखेंगे वहां पे टेम्परेचर कम हो जाते हैं ना, टेम्परेचर कम हो जाते हैं। टेम्परेचर कम होने का मतलब है सर, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहां की हवा जो होती है थोड़ी कूल हो जाती है, थोड़ी कूल हो जाती है माय डियर, थोड़ी कूल होती है। ओके सर, कूल होने से क्या तात्पर्य है? कूल होने से क्या तात्पर्य है बच्चों? एक टर्म होती है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इनका नाम ही अपने आप में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रखा गया है ना। एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी चीज के लिए, हर के लिए अलग होता है, जिससे नीचे पानी की बूंदे, जो जो वेपर होती है, वो कहते हैं कि अब हम पानी की बूंदों को नहीं समा सकते, अब हम पानी की बूंदों को नहीं समा सकते, और वहां से पानी की बूंदे जो हवा होती है उनसे अलग होना स्टार्ट होती, अलग होना स्टार्ट होती, और आपस में जुड़ करके छोटी बूंदे जुड़ करके असली पानी का रूप ले लेती है, और वहीं से ड्यू फॉर्मेशन हमारा होता है। बट सी, एक्चुअल में होता क्या है? जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ माय डियर, हवा हवा का टेम्परेचर कम हुआ, है ना, इनकी होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती माय डियर, होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती। बट एट किसी इंस्टेंट पे जाके, किसी टेम्परेचर पे जाके, किसी टेम्परेचर पे जाके, जब टेम्परेचर हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से थोड़ा सा भी कम हो जाता है, थोड़ा सा भी कम हो जाता है, ये एयर अपने आप में पानी की बूंदे जितनी समा रखी थी उनको त्याग देती माय डियर। यहां से जो वाटर वेपर थी, वाटर वेपर थी, वो अपने आप में पानी की बूंदों को त्याग देती है, और वो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है वो कंडेंस होके जमीन पे आ जाती है, कंडेंस होके जमीन पे आ जाती है। दिस इज ओवर ड्यू फॉर्मेशन माय डियर,
दिस इज ओवर ड्यू फॉर्मेशन। इसी तरीके से ड्यू फॉर्म होती है। वेरी फर्स्ट इनके सिंपल से रीजन क्या हो सर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे ही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, वो कहते हैं कि अब हम पानी की बूंदों को नहीं समा सकते, अब हम पानी की बूंदों को नहीं समा सकते, और वो वहां पे पानी की बूंदों को त्याग देते हैं। सो माय डियर, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ड्यू फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू फॉर्मेशन कैसे होता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। होल्डिंग कैपेसिटी एंड नेक्स्ट वन इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इनके इतने डिस्कशन में मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में इतना सारा डिस्कशन होता नहीं है। बट सी, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वार्मर एयर होती है, गर्म हवा होती है, उनकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा उनको रख पाते हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर कम होते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम आते हैं, वो हवा कहती है कि अब हम पानी को नहीं समा पाएंगे, और वहीं से वो पानी की बूंदे अपने आप में जुड़ करके बूंद का रूप लेके जमीन पे आ जाती है। और दिस इज ओवर ड्यू फॉर्मेशन, दिस इज ओवर ड्यू फॉर्मेशन। सो आई होप माय डियर आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।